दिसंबर 1971 यह वह समय था जब भारत पाकिस्तान युद्ध छिड़ा हुआ था। पाकिस्तान भारत के हवाई क्षेत्र पर हमला करके भारत को युद्ध में घसीट रहा था। लेकिन जब जवाब में भारतीय वायुसेना ने अपना आक्रामक रूप दिखाया और सामने आई पाकिस्तानी वायुसेना पर हमला बोल दिया, भारत के इस आक्रामक रूप को देख पाकिस्तानी सेना बिल में घुस गई और हमला करने आए भारतीय पायलटों को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में कोई पाकिस्तानी लड़ाकू विमान नहीं दिखा। उन्हें अगला निर्देश मिला, जितना संभव हो उतना नुकसान पहुंचाओ। लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश एक युवा पायलट थे जिन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा लिया और उन्होंने रावलपिंडी के पास रनवे पर एक छोटे से यात्री विमान को नष्ट किया। लेकिन वह एक ऐतिहासिक अमेरिकी पायलट चकेगर का विमान था। अपने विमान के नष्ट होने से क्रोधित होकर एगर ने इस हमले को राज्य पर हमला माना और पेंटागन को आपातकालीन संदेश भेजा कि अमेरिका को भारत पर हमला करना चाहिए। इसके बाद के दिनों में संयुक्त राज्य अमेरिका ने भारत के हमले के प्रतिशोध में अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा। कौन था ये चकेगर? क्या कारण था कि साधारण सैन्य अधिकारी इतना महत्वपूर्ण हो गया? उस युवा पायलट का क्या हुआ? लिखित का वीडियो इन सवालों का जवाब और हमले का विवरण है। जिस तरह क्रिकेट में भारतीयों के लिए सचिन तेंदुलकर है, उसी तरह अमेरिकियों के लिए चकेगर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान उन्होंने 13 जर्मन विमानों को मार गिराया। अक्टूबर 1947 में बेलेक्स 1 एक प्रायोगिक विमान सुपरसोनिक गति से उड़ा और वो दुनिया का सबसे तेज यात्रा करने वाला मनुष्य बन गया। बाद में टीवी विज्ञापनों, किताबों और फिल्मों के माध्यम से वह एक अमेरिकी नायक बन गए। अपने करियर में उन्होंने 330 अलग अलग मॉडल के विमानों में 10,000 घंटे से अधिक की उड़ान भरी। जनवरी 1971 में अपने अंतिम कार्यभार में उन्हें पाकिस्तान में अमेरिकी आतंकवाद विरोधी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया और वहीं एक भारतीय युवा पायलट द्वारा उन्हें ये उपहार प्राप्त हुआ। शीत युद्ध के दौरान पाकिस्तान अमेरिका के सबसे करीबी सहयोगियों में से एक था। इसी के चलते अमेरिका ने पाकिस्तान को भारी आर्थिक और सैन्य सहायता दी। पाकिस्तान की वायुसेना को मजबूत करने और उसे अमेरिकी सैन्य निर्यात का हिसाब देने के उद्देश्य से अमेरिका ने येगर को पाकिस्तान भेजा। उस कार्य में येगर को पेंटागन से जो सुविधाएं मिली, उनमें से एक थी ये बीचक्राफ्ट विमान। 2 इंजन वाले इस विमान में येगर शौकिया तौर पर पाकिस्तान की झीलों और नदियों की यात्रा करता था। उसी समय भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। पूर्वी पाकिस्तान में मुक्ति संग्राम को भारत के समर्थन से क्रोधित होकर पाकिस्तान भारत पर आक्रमण करने की योजना बना रहा था। 1967 के 6 दिवसीय युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने दुश्मन की वायुसेना को पहले से ही निष्क्रिय करने की इजरायली रणनीति के आधार पर भारत के खिलाफ हवाई अभियान की योजना बनाई। उनकी योजना एक पूर्णिमा के दिन भारतीय वायुसेना को मारने के लिए B-57 बमों का उपयोग करना था। पाकिस्तान द्वारा इस्तेमाल किए गए मार्टिन B-57 विमान ब्रिटिश निर्मित कैनबरा विमान के अमेरिकी संस्करण थे, जो भारत के पास भी थे। 2 लोगों को लेकर उड़ान भरने वाले इन बम वर्षकों का उपयोग अवलोकन मिशन और रात के हमलों के लिए किया जाता था। इन खूबियों के साथ ये चर्चा में आ गई कि कैनबरा और B-57 चांदनी रात में उड़ान भरने को सक्षम है। फिर 3 दिसंबर को पाकिस्तानी वायुसेना ने ऑपरेशन चंगेज़ खान के नाम से भारतीय वायुसेना अड्डों पर हवाई हमला किया और भारत पाकिस्तान युद्ध शुरू हो गया। पूर्वी पाकिस्तान में हो रही घटनाओं के मद्देनज़र भारतीय वायुसेना ने पहले ही गणना कर ली थी कि पश्चिमी पाकिस्तान भारत पर हमला करेगा। इसकी वजह से हर चांदनी रात को बॉर्डर से विमानों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना एक रूटीन बन गया। इस तरह 2 दिसंबर को अगली पूर्णिमा के दिन से पहले नंबर 20 स्क्वाड्रन दिल्ली के पास के एयरबेस की ओर रवाना हुई। भारतीय वायुसेना की गणना गलत साबित नहीं हुई।
शुक्रवार 3 दिसंबर 1971 को शाम 4:40 पर पीएएफ ने पश्चिमी सीमा पर भारतीय हवाई अड्डों पर एक भयंकर हमला किया। बिना समय गंवाए प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने रेडियो पर युद्ध की घोषणा की और भारत और पाकिस्तान युद्ध पूर्ण पैमाने पर शुरू हो गया और भारत का जवाबी हमला काफ़ी घातक रहा। उसी रात भारतीय वायुसेना के विमानों ने पूर्व और पश्चिम में पाकिस्तानी वायु केंद्रों पर हमला कर दिया। भारतीय वायुसेना के कैनबरा और AN-12 ने दुश्मन के संचार नेटवर्क, हथियार और ईंधन डिपो को नष्ट कर दिया। भारतीय वायुसेना का मुख्य लक्ष्य विशाल युद्धपोत थे जो भारत पर हमला करने के लिए उतावले थे। इसके बाद के दिनों में भारत ने 24 घंटे अपनी हवाई सुरक्षा कड़ी कर दी। 20वें नंबर पर उड़ान भरने वाले हॉकर हंटर्स की रेंज कैनबरा के बाद सबसे अधिक थी। लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश नंबर 20 स्क्वाड्रन के अनुभवी थे। 1970 के अंत में उन्हें नौसेना से वायुसेना में नियुक्त किया गया था। अरुण प्रकाश ने 1 जनवरी 1966 को भारतीय नौसेना में कार्यवाहक सब लेफ्टिनेंट के रूप में अपनी सेवा शुरू की और 1968 में नौसेना विमान में योग्यता प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने भारत के पहले विमानवाहक पोत INS विक्रांत में सी हॉक जेट फाइटर पायलट के रूप में कार्य किया। एयरफोर्स पुणे स्थित नंबर 20 लाइटनिंग स्क्वाड्रन ने ब्रिटिश सी हॉक की दूसरी पीढ़ी के हॉकर हंटर ग्राउंड अटैक फाइटर्स उड़ाने की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। अगले दिन प्रकाश और उनकी यूनिट को इस्लामाबाद के पास चकलाला में पाकिस्तानी वायुसेना अड्डे पर हमला करने का काम सौंपा गया। सुबह सुबह वह अपनी टीम के साथ चकलाला एयरबेस पर हमला करने के लिए उड़ान भरा। सीधी यात्रा की जाए तो चकलाला तक ज़्यादा दूरी नहीं थी, लेकिन पाकिस्तान के रडार से बचकर जाने के लिए एक दूसरा रास्ता अपनाया गया। फिर वे उत्तर पूर्व की ओर से चकलाला एयरबेस के पास पहुंचे। सुबह की धुंध में घिरे चकलाला एयरफील्ड के क्रॉस रनवे की धुंधली रूपरेखा देखकर वे उसके पास पहुंचे। तभी कोहरे से एक विशाल टावर दिखाई दिया जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर था। भारतीय लड़ाकू विमानों की मौजूदगी को भांपने के बाद लड़ाकू विमानों ने शिकारियों पर विमान भेदी तोपों से गोलीबारी शुरू कर दी, लेकिन वे सभी कुशलता के साथ खुद को बचाते हुए उड़े और प्रकाश ने कंट्रोल टावर पर तोप दाग दी। टावर एक छोटी से विस्फोट के साथ तहस नहस हो गया। ढहे हुए टावर के ऊपर से उड़ते हुए प्रकाश के सामने एक विशाल पानी का टैंक दिखाई दिया। उन्होंने पाकिस्तानी वायुसेना को कम से कम एक दिन के लिए पीने के पानी से वंचित करने के उद्देश्य से पानी की टंकी में भी आग लगा दी और उसे नष्ट कर दिया, लेकिन उन्हें एक भी लड़ाकू विमान वहां नजर नहीं आया। भारत के आक्रमण की आशंका को देखते हुए पाकिस्तानी वायुसेना के सभी विमानों को ट्रेन में सवार विमानवाहक पोत की ओर मोड़ दिया गया था। अचानक पायलट ने एक हवाई जहाज की अस्पष्ट आकृति देखी। जैसे ही वह निकट आया, एक C-130 हरकुलिस लीज विमान पार्क किया हुआ दिखाई दिया। प्रकाश ने तुरंत एक लो डाइव में अपने 30 mm के गोले उस पर बरसा दिए। काले धुंध के अंधेरे से बाहर आकर और दूसरी बार हमला करने के लिए तैयार होते समय मेन रनवे की दूसरी तरफ एक छोटा यात्री विमान नजर आया। प्रकाश ने उसे भी तहस नहस कर दिया। फायरिंग के साथ उनका पीछा कर रहे विमानों की परवाह किए बिना उन्होंने उस विमान को नष्ट करके भारत अपने बेस वापस आ गए। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कश्मीर में युद्ध विराम की निगरानी के लिए गश्ती विमान के रूप में इस्तेमाल किया जाता था वो पार्क किया हुआ हरकुलियन विमान। बाद में पाकिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र कर्मियों पर भारतीय वायुसेना के हमले के बारे में एक बड़ा रेडियो अभियान शुरू किया, लेकिन भारत इसे महज दुश्मन का दुष्प्रचार बताकर खारिज किया। लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश ने जिस छोटे विमान को मार गिराया था वह चकेगर का था। अपने विमानों को अन्य ठिकानों पर वापस ले जाते समय पाकिस्तान ने चकेगर को भारतीय हमले की कोई अग्रिम चेतावनी नहीं दी। इस हमले से बेहद क्रोधित हुए येगर ने व्यक्तिगत तौर पर भारत पाकिस्तान युद्ध की शुरुआत कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को कसूरवार ठहराया और कहा कि उनके आदेश के अनुसार भारतीय पायलट ने जानबूझकर उनके विमान को नष्ट किया। अंकल सैम को नीचा दिखाने के लिए किया गया आक्रमण था ये, ऐसा उन्होंने अपने किताब में लिखा। चकेगर ने पेंटागन पर भारत पर हमला करने के लिए काफ़ी दबाव बनाया था। ऐसे भी लोग हैं जो सोचते हैं कि शायद येगर के हस्तक्षेप के कारण ही अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद के लिए अपना 7वां बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा।
वहीं भारत और अन्य देशों ने येगर के इस दावे को खारिज कर दिया कि हमला व्यक्तिगत था। विमान भेदी तोप के माध्यम से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से उतर रहा एक पायलट केवल रनवे से बाहर निकलने का लक्ष्य रखता है, यह स्पष्ट था। यह भी कहा जाता है कि इस घटना के बाद येगर को पेशावर हवाई अड्डे पर देखा गया और भारत के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तानी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। ऐसी भी खबरें हैं कि येगर को एक बार पेशावर हवाई अड्डे पर अमेरिकी सेबर जेट से उतरते हुए देखा गया, लेकिन पाकिस्तानी वायुसेना के पूर्व कमोडोर और रणनीतिक विश्लेषण एम कैसर तुफाई ने 1971 के युद्ध में येगर की भूमिका को नकारा। उन्होंने खुल्लम खुल्ला कहा कि येगर सिर्फ डींग हाँकना जानता है और उसने सेबर में केवल 2 बार उड़ान भरी थी। तुफैल ने कहा, इतना ही नहीं, उनकी दिलचस्पी अपने दोस्त पाकिस्तान एयर मार्शल रहीम के साथ इटली और स्कॉटलैंड में शिकार करना है। येगर दशकों तक उस घटना को नहीं भूल सके जिसने उनके विमान को नष्ट किया था। 1971 में पाकिस्तान ने ही युद्ध जीता है, ऐसा वो बार बार कहता रहा। इस तरह उन्होंने कई ट्वीट किए। उन्होंने कहा कि युद्ध के दौरान भारतीय पायलटों से 100 गुना ज़्यादा अच्छे पाकिस्तानी पायलट थे। गोली खाकर गिर रहे भारतीय पायलटों को बचाने के लिए पाकिस्तानी पायलट ने उनके बीच क्राफ्ट का इस्तेमाल किया, लेकिन लोगों ने इसे खुली आंखों से देखा गया एक सपना कहकर हंसी में उड़ा दिया। लेकिन अरुण प्रकाश इन सब से अनभिज्ञ थे। येगर के विमान को मार गिराए जाने के अगले ही दिन वह पाकिस्तान के अंदरूनी हिस्से में घुस गए और दुश्मन के परिवहन विमानों और वित्तीय वाहनों पर हमला कर उन्हें नष्ट कर दिया। इस घटना ने न केवल उनके करियर को प्रभावित किया, बल्कि पूरे युद्ध में उनकी बहादुरी, वीरता और कर्तव्य के प्रति उच्च समर्पण के लिए लेफ्टिनेंट अरुण प्रकाश को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन्हें नौसेना नेतृत्व में अधिकांश सर्वोच्च पदों से सुशोभित किया गया। वह INS विक्रांत के कमांडिंग ऑफिसर थे और अंडमान और निकोबार कमांड के पहले कमांडर इन चीफ के रूप में कार्यभार संभाला। इतना ही नहीं, जब संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के रिश्ते मधुर हुए तो उन्हें ही भारत से सैन्य सहयोग के लिए नियुक्त किया गया। यह घटना इस बात का अच्छा सबूत है कि हमारा देश हमेशा उन लोगों की रक्षा करेगा जो अपने कर्तव्यों, विशेषकर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों को उचित तरीके से निभाते हैं। जय हिंद। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।